सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं इस 14 कार्यकाल के दौरान, उसकी सच्चाई भी मैं समझता हूं कि हमें अभी सामने रखने की जरूरत है। आपको याद होगा, और दिल्ली की सरकार ने दावा किया कि आयुष्मान भारत कार्ड जारी कर बुजुर्गों को 10 लाख का हेल्थ कवर दिया गया। माफ कीजिएगा, सभी दिल्ली वासियों से चुनावी वादा किया गया था कि हम आयुष्मान भारत कार्ड पहली कैबिनेट में लागू करेंगे, लेकिन आज तक एक भी कार्ड किसी को दिया नहीं गया। आज तक एक भी 100 दिन के पश्चात भी किसी भी एक व्यक्ति को उसका लाभ आज तक मिल नहीं पाया। इसी प्रकार से दिल्ली को 1 लाख करोड़ का मेगा बजट देने की बात दिल्ली की सरकार ने की है। ये दिल्ली की जनता के साथ न सिर्फ धोखा है, बल्कि अगर मैं कहूं कि 1 लाख करोड़ का बजट ओपली घोषणा तक सीमित होकर रह गया है। और इसमें जो 1 लाख बजट की घोषणा इन्होंने की है, उसमें 15,000 करोड़ का कर्ज लेकर दिल्ली पर बोझ बढ़ाने का काम ये भाजपा सरकार करने जा रही है। आपने देखा होगा कि बजट में बात की गई कि केंद्र सरकार से 15,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की बात इस बजट में साफ तौर से सामने आई है। इसके साथ साथ 9500 करोड़ रुपए के एडिशनल टैक्सेस दिल्ली की जनता पर लागू करने का काम इस सरकार ने अपने बजट की घोषणा में करने का काम किया है। और उसका असर हमें आपको दिखने भी लगा। दिल्ली की जनता को, चाहे वो दूध के बढ़े हुए दाम की बात करें, चाहे बिजली के बढ़े हुए दामों की बात करें, वो सभी टैक्सेस के रूप में आज दिल्ली की जनता के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसी प्रकार से उन्होंने दावा किया है कि यमुना सफाई पर कटिबद्धता से काम शुरू करते हुए यमुना में गिरने वाले नालों पर एसटीपी लगाने का बजट करना है। इसमें एक और सिर्फ घोषणा तक सीमित रह गया, क्योंकि इसमें बजट भाषण में 2,000 करोड़ केंद्र से मिलने की घोषणा, लेकिन अब तक 1 रुपया केंद्र सरकार से मिला नहीं। तो मात्र घोषणा तक सीमित ये भी इनका दावा जो है वो सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गया। कहते हैं ना कि घर में तो दाने हैं नहीं और रेलगाड़ी चल रही है उसको बनाने के लिए। तो अभी 2,000 करोड़ का इंतजार केंद्र सरकार से है कि कब केंद्र सरकार 2,000 करोड़ रुपए देगी, कब ये एसटीपी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसके पश्चात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसके पश्चात केंद्र सरकार की मीटिंग्स भी हुई, लेकिन उसमें इस बजट के बारे में कोई चर्चा इस दौरान नहीं हुई। चौथा दावा उन्होंने बड़ा किया कि केजरीवाल सरकार चरमराई डीटीसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था छोड़कर गई थी, उसे संभालते हुए 400 देवी योजना बसें चलाकर स्थिति संभाली है। बड़ा खेद होता है कि लगभग 2,000 बसें इसी दौरान ग्राउंडेड कर दी गई। दुख होता है कि 400 मिनी बसेस आपने शुरू तो की, लेकिन दिल्ली की सड़कों से 2,000 बसें आपने कम करने का काम किया है। और इसके अलावा इस बात का तो और ज्यादा होता है कि माननीय शीला दीक्षित जी के समय खरीदी गई बसों के अलावा पिछले 10 वर्षों में भी एक भी नई बस की खरीद सरकार ने नहीं की। आज जितनी भी इन 400 बसेस के अलावा जितनी भी बसें सड़कों पर हैं वो ओवरेज, जिसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को असुविधा भी होती है। और सबसे बड़ी बात, 2,000 बसें कम कर 400 बसें इंट्रोड्यूस करने की वाहवाही रोकने का काम इस भाजपा की सरकार ने इस दौरान करने का काम किया।
पांचवी बड़ी घोषणा इन्होंने दावा जो किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों में जीपीएस लगाकर झुग्गी क्लस्टर आदि की जल व्यवस्था सुधारी, तो वहीं समर एक्शन प्लान लागू कर पूरी दिल्ली की जल सप्लाई में भी सुधार लाया है। इतनी बेशर्मी के साथ ये सरकार इस तरीके के दावे कर रही है। आप लोगों को याद होगा, माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार फिर बार बार हमें याद आता है। जिस समय दिल्ली में आदरणीय शीला जी की सरकार हुआ करती थी, टैंकरों में जीपीएस लगाने की योजना उस समय की शुरू, और आज एक बार और जीपीएस लगाकर ये सिर्फ सूखी वाहवाही लूटना चाहते हैं। दुख इस बात का होता है कि आज दिल्ली की जो मांग है वो लगभग 1500 एमजीडी, और जो पानी दिल्ली को मिल रहा है वो मात्र 900 एमजीडी मिल रहा है। उस 900 एमजीडी में से भी 58% लीकेजेस और चोरी में मैं कहूंगा वो पानी बर्बाद हो गया। आज जब एक तरफ यूपी की सरकार है, वो भी भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार है, वहां पर भी भाजपा की सरकार है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि क्या आपने कोई समझौता किया कि पानी की सप्लाई बढ़ सके, 900 से 1500 का जो गैप हम खत्म कर सके, और उसमें से भी 58% जो वेस्टेज हो रहा है उसके बारे में आपने क्या किया? इस पर सरकार ये इस तरीके के सवाल, इस तरीके के दावे, जो खोखले वादे लगातार ये सरकार कर रही है, आज दिन है कि उसको एक्सपोज किया जाए। साथियों, सरकार ने एक और बड़ा दावा किया है कि सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विकास शुरू कर दिया है, जहां लोगों को दवा के साथ सभी स्वास्थ्य जांच और एक्सरे की सुविधा मिलेगी। बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि सिर्फ नामकरण करने के लिए, आपको याद होगा कि फिर मैं आपको आदरणीय शीला जी की सरकार की तरफ देके चलूंगा। उनके समय में जो हमारी डिस्पेंसरीज थी, आज उनके रंग रोगन करने के लिए के नाम पर लगभग 320 करोड़ लूटने की योजना ये योजना है। क्योंकि जो पुरानी डिस्पेंसरीज थी उन्हीं के ऊपर रंग रोगन करने का एक टेंडर इस सरकार ने जरूर लॉट करने का काम किया है। ये अगर मैं इसको कहूं कि कांग्रेस की डिस्पेंसरियों का रंग रोगन तथा नाम बदलकर प्रधानमंत्री जी के हंसते हुए नुरानी चेहरे को लगाकर 320 करोड़ रुपए लूटने की योजना बनी है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि इसपे किसी भी प्रकार से कोई ना नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना बनी है, और ना उसमें कोई नई सुविधाएं खोलने का अभी तक कोई इसमें चर्चा की गई। मात्र जो मौजूदा डिस्पेंसरीज हैं उनके ऊपर रंगरोगन कर मोदी जी की फोटो चिपकाने की योजना 320 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता को पड़ेगी। इसके अलावा ये योजना और कुछ नहीं। इसके साथ ही सातवीं जो इन्होंने बड़ी दावा किया है कि दिल्ली वालों को सड़कों पर परिवहन साफ दिख रहा है, परिवर्तन साफ दिख रहा है। लगभग 10 साल बाद नालों की सीवरों का मेगा सफाई अभियान चल रहा है। दिल्ली नगर निगम की सड़क सफाई में भी सुधार दिख रहा है। ये हमसे और आपसे कोई चीज छिपी नहीं है। एक बिन मौसम की थोड़ी सी बरसात में पूरी दिल्ली पूरी तरीके से जलमग्न हो गई, पूरी दिल्ली रुक गई, और हर जगह पर पानी खड़ा हमने और आपने देखा है। बहुत नुकसान इस दौरान दिल्ली को देखने को, झेलने को मिला। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब मानसून आ जाएंगे और दिल्ली में नालों की सफाई की स्थिति किसी भी प्रकार से आज होती नजर आ नहीं रही है। लिहाजा हमें तैयार रहना पड़ेगा कि दिल्ली जलमग्न पुनः एक बार अन्य वर्षों की तरह पूरी दिल्ली जलमग्न होगी। ये
खोखले दावे लगातार भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार लगातार कर रही है, लेकिन दावों को हकीकत में क्या बदलेंगे, इस बारे में एक बड़ा प्रश्न पहले से लगा हुआ है। भारत की इनकी बड़ी घोषणा थी कि महिला सम्मान राशि पर नीतिगत निर्णय हो गया है, बजट में आवंटित हुआ है, कमेटी काम कर रही है और शीघ्र इस पर कार्य योजना सामने आएगी। बड़े दुख की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हर महिला के खाते में 2500 रुपए वो डालने का काम करें। वो 2500 रुपए तो आज तक कहीं नजर नहीं आए। अब 8 तारीख को जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, उस दिन एक कैबिनेट की मीटिंग जरूर हुई। कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला भी किया गया कि 5100 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। इसमें ये तय भी किया गया कि एक कमेटी बनेगी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिसमें 3 नाम भी घोषित किए गए। विस्तार से रागिनी जी बताएंगी। लेकिन आज तक उस कमेटी की मीटिंग कोई नहीं हुई, उसकी घोषणा तक नहीं हुई, उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अभी उसके क्या रूल्स और क्या रेगुलेशन बनेंगे वो तो दूर की बात है। आज महिलाओं के जो वादा किया था उनको भी धोखा देने का काम इस सरकार ने किया। नौवां बड़ा वादा इस सरकार ने किया था कि सरकार द्वारा लाए दिल्ली शिक्षा एक्ट से अभिभावकों की उम्मीदें बढ़ी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सब पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, एक्ट की बात तो छोड़ दीजिए, किसी ने बिल भी देखा? आज तक कोई बिल नहीं बना और ये एक्ट की बात कर रहे हैं। आज अगर एक्ट बन जाता, आज कोई अगर सरकार सीरियस होती तो डीपीएस के बच्चों को हाईकोर्ट नहीं जाने की जरूरत। आज स्कूलों में जिस तरीके से बाउंसर लगा दिए गए हैं उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। और आप लोगों को मालूम होगा कि हाईकोर्ट ने भी जो अपना डिसीजन दिया है उसमें 50% फीस, बढ़ी हुई फीस को जमा करने का ऑर्डर दिया है। अगर सरकार सीरियस होती, अपना रिप्रेजेंटेशन ठीक से वहां रखती, तो मैं समझता हूं कि ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन जैसा अन्य दावे हैं उसी प्रकार का रिजल्ट इसमें भी इस सरकार का सामने आया है। 10वीं बड़ी बात जो केजरीवाल जी ने कही है, कि जो भाजपा की सरकार ने कही है, वो कहा कि केजरीवाल सरकार में जहां मंत्री केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते थे, वहीं भाजपा सरकार के मंत्री मंत्रालय एवं सड़क पर समस्याओं से जूझते मिलते हैं। मेरा सवाल है, हमने और आपने देखा है कि किस तरीके के सवाल उनके मंत्रियों ने किए हैं। अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, फिर भी मंत्री सड़कों पर फोटो करवा रहे हैं। ये बात तो हम सबके सामने है कि मंत्री जितने भी इनके सड़कों पर गए वो एक ही शिकायत करते मिलते हैं कि उनकी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। और मैं अगर ये कहूं कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिनिस्टर रह गई है, क्योंकि छोटे से छोटा नाले के उद्घाटन में आदरणीय मुख्यमंत्री नजर आती हैं। दिल्ली की अन्य जो बड़ी योजनाएं होनी चाहिए थी, जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, उससे वो पूरी तरीके से नदारद रहता है। और अगर मैं ये बात भी कहूं कि परवेश वर्मा ऊपर से भी ऊपर सीएम हो गए, आपको पता होगा कि इनके केंद्रीय नेतृत्व ने स्पेशल कमेटी बनाकर उसका चेयरमैन परवेश वर्मा जी को बनाया है। तो किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की दिल्ली की जनता की समस्याओं की निराकरण की बात कर रहे हैं, इन सभी बातों से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि आज दिल्ली में लोगों को जो उम्मीद
इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुई थी, आज वो पूरी तरीके से धूमिल होती नजर आ रही है कि सरकार 100 दिन में सिर्फ और सिर्फ उंगली दे पाई, गरीबों को उजाड़ने का काम किया, इस दिल्ली में नशे का व्यापार बढ़ाने का काम किया, इस दिल्ली में कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनके साथ धोखा देने का काम किया है। और सिर्फ आज जरूरी है क्योंकि 100 दिन पूरे हुए, मुझे बहुत दुख होता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि हम इसको सेलिब्रेट करें। क्या दिल्ली को परेशानी में डालने का सेलिब्रेशन कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने जा रहा है? किस तरीके की राजनीति ये दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं? आज मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो 100 दिन है वो दिल्ली की परेशानी के 100 दिन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सरकार जागेगी और दावों और वादों से उठकर दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान करेगी।